अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोग की? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। तो बेटा हमारे पास लास्ट पेपर है 2026 के सेशन का, जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अपने डे 14 ऑफ द वर्कशॉप। और अभी हमारे एटीपी का लास्ट पेपर जो है अक्टूबर नवंबर 2025 P62 IGCSE है। ऑल द पेपर्स आर अपलोडेड इन आवर यूट्यूब, तो वहाँ पे गो थ्रू करिएगा। लेट्स मूव टू द क्लास। तो बेटा हमारे पास IGCSE 0625 P62 अक्टूबर नवंबर 2025 1 आवर का पेपर है। आंसर ऑल द क्वेश्चंस। पेपर इज ऑफ 40 मार्क्स एंड 16 पेजेस आर देयर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं कि पहला सवाल ही लाइट का है। वी आर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन एट 9:45। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर। ओके, स्टूडेंट रेट ट्रेस is shown to full size। मैंने आपको पहले ही बताया, फिर बता रहा हूँ। फुल साइज का मतलब है यू कैन टेक मेजरमेंट्स फ्रॉम द डायग्राम। आगे क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट ड्रॉज अ लाइन एल एन। ओके, स्टूडेंट ने एक लाइन बनाई है एल एन। लेबल मिड पॉइंट ऑफ एल एन विद एम। ये रहा बेटा एम। ड्रॉ द लाइन पी आर पैरेलल टू एल एन 10 सेंटीमीटर बिलो इट। एल एन के पैरेलल एक लाइन बनाई है 10 सेंटीमीटर नीचे। सही है। On figure 1.1, draw normal to ln at point M. Okay. Extend the normal downward until it crosses the line PR. अभी इतना करता है। पॉइंट M पे है, नॉर्मल बनाओ और नॉर्मल को उतना एक्सटेंड करो जब तक वो पॉइंट लाइन PR को क्रॉस नहीं कर देता। ठीक है बेटा। तो नॉर्मल इज अ वर्टिकल डैश, सॉरी 90 डिग्रीज विद द सरफेस डॉटेड लाइन। तो ये हमारे पास नॉर्मल आ गया। ठीक है। नॉर्मल को बनाने के दो तरीकेकार मैंने आपको बताए हैं। पहला तरीकेकार क्या होता है? आप प्रोट्रैक्टर की मदद से प्रूव कर सकते हो दैट नॉर्मल इज ऑन द 90 डिग्रीज लाइक दिस। ठीक है बेटा। दूसरा तरीकेकार क्या होता है? आप सेट स्क्वायर से प्रूव कर सकते हो कि नॉर्मल 90 डिग्रीज पर है, लाइक दिस। ठीक है बेटा। तो these are the two ways to prove the verticality of the normal. Normal is always perpendicular to the surface. सही है। तो जितना उन्होंने कहा उतना हमने कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं? लेबल पॉइंट एट विच नॉर्मल क्रॉसेस पी आर विद क्यू। जहां पे नॉर्मल ने पी आर को क्रॉस किया है उसे क्यू से लेबल कर दे। ये कर दिया हमने क्यू से लेबल। आगे बढ़ते हैं। On figure 1.1, draw a line 14 centimeters long from M at an angle of 10 degrees as shown in figure. Label the other end of the line O. बोला है 14 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाओ 10 डिग्रीज पे। ओके, तो मुझे यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल करना होगा। 10 डिग्रीज पे हमें लाइन बनानी है। रूलर प्रोट्रैक्टर दोनों चाहिए होंगे। सही है। ये प्रोट्रैक्टर की प्लेसमेंट कर दी और ये रूलर आ गया हमारे पास। ओके, 14 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है हमें। तो 14 सेंटीमीटर के हिसाब से एक मिनट। सही।
10 डिग्रीज पे 14 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन बना दी। ठीक है बेटा, और क्या कह रहे हैं हमसे, अदर एंड ऑफ द लाइन को ओ का नाम दे दें। ये दे दिया मैंने इनको ओ का नाम। ठीक है बेटा, तो ओ एम हम लोगों ने एक 10 डिग्रीज पे लाइन बना दी। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, places the reflecting surface of mirror along the line ln when it is reflecting surface facing the bottom of the page with the center of the mirror at m। ओके बेटा, तो बेटा इस लाइन पर स्टूडेंट ने एक मिरर प्लेस कर दिया जिसका शाइनी सरफेस नीचे फेस कर रहा है। ठीक है बेटा, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आपकी इमेज यहाँ पर इस तरफ से दिखाई देगी, ना कि इस तरफ से दिखाई देगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। Positions the source of light and slit so that the ray of light passes along the line OM towards M। ओके, तो बेटा OM जो हमारी ये OM लाइन हम लोगों ने ऊपर बनाई है, इसी डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट को स्टूडेंट ने शाइन किया है। ठीक है, मार्क्स टू स्मॉल क्रॉसेस x1 and x2 a suitable distance apart on the ray reflected from the mirror, removes the mirror and illuminated slit। On figure 1.1, draw a line joining M to x1 and x2। M से x1 and x2 को हमने ज्वाइन करना है। सही है, लेट्स डू दिस। M से हमने x1 and x2 को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू द लाइन until it crosses PR। लेबल द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस PR विद T। मुझे मालूम था ऐसा कुछ बोलेगा इसलिए मैंने इसे एक्सटेंड किया। बेटा इसको T का नाम दे दिया। ठीक है, जहां पे लाइन ने PR को कट किया उसे T का नाम दे दिया। Measure the length A of QT, nice, in centimeters nearest to millimeter। ये वही वाली बात है जो मैं बोल रहा हूँ, 1 डेसिमल प्लेस पे रूलर की रीडिंग लिखा करो। तो QT की लेंथ मेजर करो। QT की लेंथ आ रही है बेटा हमारे पास 1.7। ठीक है, and the length of B of line MT in centimeters nearest to millimeter। तो बेटा MT की लेंथ मेजर करनी है। MT हमारे पास कौन है, ये है MT। ओके, लेट्स मेजर इट्स लेंथ। ये आ रही है बेटा हमारे पास 10.2। सही है, दिस लाइन इज ऑफ 10.2 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लिखिएगा नहीं। ओके, कैलकुलेट R equals to A over B and record your answer। Give the answer to two significant together। तो R हमें रिकॉर्ड करना है। तो R हमारे पास है A अपॉन B। A था 1.7, B है 10.2। 0.166 जो कि हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो ट्रेंड क्या बता रहा है, 2 डेसिमल प्लेस, तो 0.17। ठीक है, ए था हमारे पास 1.7 और बी था हमारे पास 10.2। ठीक है बेटा, ये हमने अपना टेबल कंप्लीट कर लिया। ओके, द स्टूडेंट रिपीट द प्रोसीजर इन बी एंड सी फॉर वैल्यूज ऑफ 20 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज। अभी हमने पूरा का पूरा वर्किंग 10 डिग्रीज पे किया है, बोल रहा है 20 और 30 पे भी रिपीट कर रहा है। द स्टूडेंट रिजल्ट आर रिकॉर्डेड। ओके, स्टूडेंट स्टेट दैट R is directly proportional to theta।
State if you agree with the student. Use the values from the table to justify your answer. बेटा, क्या हम स्टूडेंट के आंसर से अग्री करते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? अगर आपने एक चीज को डबल किया तो दूसरी चीज भी डबल हो। चलो देखते हैं। जब मैंने एंगल डबल किया तो क्या आर डबल हुआ? हाँ। 0.17 का डबल 0.34 होता है। अंडर लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी हम इसे डबल ही कंसीडर करेंगे। जब मैंने एंगल को ट्रिपल किया तो क्या आर ट्रिपल हुआ? हाँ। 0.51 होता है 0.17 का ट्रिपल। अंडर लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी हमें इसे कंसीडर करना होगा कि ये ट्रिपल हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? यस, स्टूडेंट्स स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैसे बेटा? व्हेन थीटा इज डबल्ड, that is 10 to 20 degrees, R also doubles, यानी 0.17 से 0.33। ठीक है बेटा, ये हमारे पास परफेक्ट जवाब हो गया। Suggest what a student can do to have more confidence in their answer। बेटा आंसर में कॉन्फिडेंस आता है मोर डेटा से। तो इंस्टेड ऑफ ओनली 10, 20, 30 डिग्रीज हम इस ऑब्जर्वेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर मोर एंगल्स। ठीक है बेटा, रीडू द एक्सपेरिमेंट एट मोर एंगल्स। कुछ एग्जांपल्स भी दे दो। दैट इज 40 डिग्रीज, 50 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। Suggest one source of inaccuracy in this experiment, even if it is carried out very carefully। कोई एक सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी क्या हो सकती है हमारे पास? मैं आपको दो तीन बताता हूँ। पहली तो ये, हम रे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, बीम ऑफ लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी सवाल में मेंशन नहीं था दैट वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट इन डार्क रूम। ठीक है बेटा, तो हम डार्क रूम का डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास थोड़ा सा एंगल में इनएक्यूरेसी आती है क्योंकि छोटा एंगल है 10 डिग्रीज, तो पैरेलक्स एरर को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास सिनेरियो क्या है बेटा? मिरर जो होता है ना, वो शाइनी लेयर जो मिरर की होती है, जो रिफ्लेक्शन करवा रही होती है, उसके आगे ग्लास होता है। ठीक है, 3 mm का ग्लास होता है, 5 mm का ग्लास होता है। तो होता क्या है बेटा, जब मिरर के ऊपर लाइट टकरा रही है तो लाइट पहले रिफ्लेक्ट कर रही है, देन यूं बाहर जा रही है। ठीक है बेटा, तो ये जो थिकनेस ऑफ द ग्लास है ना, ये भी इनएक्यूरेसी क्रिएट करवा सकता है। देयर आर लॉट ऑफ आंसर्स। इफ योर आंसर इज सेंसिबल, एग्जामिनर विल एक्सेप्ट इट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक्सपेरिमेंट may not be done in dark room। ठीक है बेटा, we are done with our first question of this paper at 9:58। and how much time did we take? This is the longest question। हमने इसको करने में 13 मिनट लिए। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 is regarding the electricity। Student investigate electric circuit to find the resistance of unknown resistance Z। Okay, student sets up the incomplete circuit shown in figure 2.1।
there's a gap between the points labeled X and Y. सही है. The student closes the switch, record voltmeter reading VO and opens the switch. सही है. The reading on the voltmeter is shown. Record the voltmeter reading VO. What is this? It's 4.4. The student connects 10 ohms resistor between X and Y. Closes the switch. Records in table 2.1 the reading V of voltmeter, opens the switch, and repeat this procedure for 22, 39, 47, 68 ohm resistor. सही है. Use the voltmeter reading in figure 2, table 2.1 when 10 ohm resistor is connected between X and Y to calculate I. तो I इक्वल टू V ओवर आर. V है 1.35 10 ohms के लिए और रेजिस्टेंस है 10. मैं ये वाला डेटा यूज कर रहा हूँ. तो ये हो जाएगा 0.135. ठीक है बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.135. अच्छा, अब ये जो डेटा है इसको देखो बेटा. यहाँ पे हमारे पास डेटा में क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास? टू सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट फिगर. तो बेटा डेसिमल प्लेस वेरी कर रहे हैं बट सिग्निफिकेंट फिगर सेम है. इसका मतलब ये टेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉलो कर रहा है. तो 0.135 क्या हो जाएगा? 0.14. ओके, रिकॉर्ड योर वैल्यू ऑफ आई इन टेबल 2.1. चलो बोला भी है दो सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन मैंने आपको बता भी दिया किस तरह आपको आइडेंटिफाई करना है. आगे क्या कह रहा है? रिकॉर्ड द वोल्टमीटर रीडिंग ऑफ 47 ओम इज मिसिंग. कैलकुलेट वी. कोई मसले की बात नहीं है, हमें रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, वोल्टेज निकल जाएगा. V इक्वल टू आई आर. तो I है हमारे पास 0.064 और R है 47. 3.008. 0.64 मल्टीप्लाई बाय 47. तो ये आ रहा है 3.008. तो इसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 3.00. टेबल के ट्रेंड के मुताबिक मैंने ऊपर लिख दिया और यहाँ पे 2SF में लिख दिया. Record your answer in the table. We have already done with it. Plot a graph of V slash V against I slash ampere. Start your axis from origin और बैकवर्ड लाइन बनाओ. तो बेटा 1 मार्क. एक्सेस लेबल करो V slash V एंड I slash ampere. और हम अच्छी तरह जानते हैं जब वोल्टेज y एक्सिस पे हो, करंट x एक्सिस पे हो, तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है. ठीक है बेटा. अच्छा जी, हमें वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ प्लॉट करना है. लेट मी टेक a screenshot of the table. ओके, तो बेटा हमारे पास करंट जा रहा है 0.14 तक. सही है. तो करंट हमारे पास 0.14 तक जा रहा है. स्टार्ट करना है एक्सेस ओरिजिन से. 0.14, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 0.12, 0.14. परफेक्ट. ठीक है बेटा, वोल्टेज एक्सेस हम लोगों ने, अरे गलती कर दी, करंट एक्सेस है ये. तो 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 1.2, 0.12 and 0.14. ठीक है बेटा. अब वोल्टेज एक्सेस देखते हैं. बेटा वोल्टेज एक्सेस हमारे पास जा रहा है 1.35 से 3.37 तक. 1.35 से 3.37. इसका मतलब 1, 2, 3, 4.
ठीक है। अच्छा, इनको 1.00, 2.00, 3.00, 4.00। ठीक है बेटा, तो ये हमने एक्सेस बना लिए। 2 मार्क मिल गया हमें। तीसरा मार्क हमारे पास क्या है बेटा? प्लॉटिंग का। तो प्लॉटिंग के लिए मैं आपको एक टेक्निक सिखाकर आया हूँ कि हम एक एक्सेस की जिम्मेदारी अगर रूलर को दे दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो पहली रीडिंग है हमारे पास क्या? 0.14 पे 1.35, 0.14 बिल्कुल एंड में आएगा, एंड 1.35, 1.35 बेटा, ये 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.35, तो 1.35 यहाँ आ रहा है। सही है। लेट मी क्रॉस चेक। 1.1, 1.2, 1.3, 1.35, परफेक्ट। तो हमारे पास ये आ गया पहला पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, 0.1 पे 2.2, 0.1 पे 2.2, 2.2 आएगा इधर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? पॉइंट 073 पे 2.85, 0.073, ये 0.07 है, ये 0.072 है, ये 0.073 है। तो 0.073 पे क्या वैल्यू है हमारे पास? 2.85, तो ये है 2.85। ठीक है। नेक्स्ट, 0.064, 0.064 होगा ये, और इस पे हमारे पास क्या वैल्यू है? 3। एंड फाइनल हमारे पास पॉइंट है 0.050, विच इज हेयर, और 3.37। ओके, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.37 कहाँ? कहीं यहाँ पर आएगा। सही है बेटा। तो ये हमने सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, एंड क्या बोल रहे हैं? बैस्केट लाइन बनाएं। तो बैस्केट लाइन देखते हैं कैसे बनेगी। ओके, so this seems to be our basket line, जिसमें हमारे पास ये लाइन पर आ रहा है, ये लाइन पर आ रहा है, ये लाइन पर आ रहा है, ये नीचे छूट रहा है, ये ऊपर छूट रहा है। ठीक है बेटा, तो दैट इज हाउ वी आर डन विद आवर basket लाइन। ठीक है बेटा, तो 4 मार्क्स का हमारा ग्राफ का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डिटरमाइन the gradient g of your line, show all the working and indicate on the graph the values you use। ठीक है बेटा, तो ग्रेडियंट के लिए मैंने आपको बोला है 2 फार पॉइंट उठाया करें जो कि 50% ऑफ द मोर देन 50% ऑफ द लाइन कवर कर रहे हो। ट्रायंगुलर मेथड से मैं ग्रेडियंट बता रहा हूं आपको। एक पॉइंट तो मैं ये ले रहा हूं जो मेरा ग्राफ पे आ रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे कहीं ये रहा, ये वाला ले रहा हूं। चलो, कोऑर्डिनेट्स लिखें बेटा।
ये हमारे पास है 0.14 कॉमा 1.35, ये हो गया X2Y2, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा बेटा व्हाट 0.044 कॉमा, ये आ रहा है हमारे पास आई गेस 3.45, ये 3.4, हाँ 3.45 है। ये हो गया X1Y1, ठीक है बेटा। ग्रेडियंट हमारे पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है बेटा 1.35, y1 क्या है हमारे पास 3.45, x2 हमारे पास क्या है बेटा 0.14, x1 क्या है हमारे पास 0.044। सही है। तो क्या होगा बेटा 1.35 माइनस 3.45 ओवर 0.14 माइनस 0.044। बेटा आंसर आ रहा है -21.875। माइनस इसलिए क्योंकि ग्रेडियंट हमारे पास नेगेटिव है, सही है। तो भले आप माइनस लिखें ना लिखें, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22। नाउ बेटा द ग्रेडियंट of your line is numerically equal to the resistance, हाँ पता है हमें, okay, the resistance of D. Write down the value of the relation resistors are the, record the answer nearest to ohms। तो nearest to ohms तो हम ऑलरेडी ऊपर लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे 22 ohms यहाँ पर as it is write down कर लेंगे। That is the end of our second question at 10-11, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये सवाल हम लोगों ने 13 मिनट्स में फुलफिल किया है। Let's move to our second last question. Student investigates cooling of water. The student sets up the apparatus as shown. Record the room temperature theta R जो कि 21.5 degrees है. Pours 60 centimeter cube of hot water in a beaker. Wait for 30 seconds. Measure then record the table 3.1 at time t equals to 0. The temperature of hot water. Okay. 30 डिग्री सेल्सियस 30 सेकेंड्स क्यों वेट कर रहा है, ताकि रीडिंग ऑन द थर्मोमीटर राइज होकर एक जगह पे स्टेबलाइज हो जाए। Immediately start the stopwatch and measure the temperature of water at 1 minute interval for 5 minutes। एक मिनट की इंटरवल्स लिए हैं 5 मिनट तक। The reading on thermometer at time t equals to 0 is shown. This is the initial temperature of hot water. And what is this temperature? ये temperature है हमारे पास बेटा how much? 87। Record the temperature in table 3.1। Nearest 2.5 यानी 87.0 लिखेंगे हम, मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस की बात हो रही है। ओके, कंप्लीट द टाइम कॉलम। तो टाइम कॉलम में हमारे पास मिनट 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। सजेस्ट वाई स्टूडेंट वेट फॉर 30 सेकेंड्स बिफोर मेजरिंग द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। तो क्या बोलेंगे बेटा टू मेक श्योर रीडिंग on thermometer stabilizes। How student ensure the temperature of readings are as accurate as possible। इसके बहुत सारे जवाब हैं, किस तरीके से बच्चा प्रूव कर सकता है, आई मीन मेक श्योर कर सकता है।
था टेम्परेचर मीटर रीडिंग एज एक्यूरेट एज पॉसिबल हो। पहला सबसे कॉमन जवाब, जब थर्मोमीटर रीड कर रहा हो, अवॉइड पैरालैक्स एरर बाय कीपिंग हिज आई परपेंडिकुलर टू द रीडिंग। ठीक है, दूसरा जवाब हमारे पास क्या है, थर्मोमीटर की रीडिंग मेजर करने से पहले स्टर द वाटर टू मेक श्योर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज सेम एवरीवेयर। ठीक है बेटा, एंड गिव इट सम टाइम फॉर बीकर टू वार्म एज वेल। ठीक है बेटा, क्योंकि पानी पहले बीकर को गर्म करेगा, तो पहले थोड़ी देर हमें क्या करना है, पानी इंसर्ट करके, पानी हॉट वाटर बीकर में डाल के थोड़ा सा बीकर को भी वार्म होने देना है, क्योंकि बीकर ठंडी है, पानी गर्म है, पानी सबसे पहले बीकर को हीट अप करेगा, जिसकी वजह से पानी का थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप होगा, 1-2 डिग्री सही, लेकिन ड्रॉप होगा। सही बेटा, तो बहुत सारे आंसर्स हैं इसके, बहुत सारे जवाब आप दे सकते हो। कॉमन जवाब हमारे पास क्या है बेटा, stir the water before measuring temperature. Calculate the decrease in the temperature delta theta of hot water during the first 2 minutes. Okay, पहले 2 मिनट। ओके, 87 से 75.5 पे गया है। कितना हो गया मेरे ख्याल से 8.5, 11.5, सॉरी, 87 से 75, 11.5, नियरेस्ट टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी लिखा हुआ है। एवरेज रेट ऑफ कूलिंग निकालें हॉट वाटर का फॉर द फर्स्ट 2 मिनट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखो डिक्रीज इन टेम्परेचर 11.5 है। अब आपके पास चॉइस है, आप टाइम 2 मिनट लिख रहे हो या 120 सेकेंड्स लिख रहे हो। तो आई वुड प्रीफर सेकेंड्स में ना जाना, बहुत छोटा जवाब आएगा, तो मिनट्स में ही चलते हैं। ठीक है, तो 11.5 डिवाइड बाई 2 मिनट अगर हम करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 5.75, और यूनिट क्या होगा हमारे पास, डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ये हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग आ गया। मैक्सिमम 2, मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मैक्सिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इंक्लूड द यूनिट in your answer. We have already written down the unit. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ कूलिंग R2 ऑफ हॉट वाटर ड्यूरिंग द फाइनल 2 मिनट्स। फाइनल 2 मिनट्स 3 से 5, यानी 71 से 64 पे जा रहा है। 71 माइनस 64, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 7 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्ट मांग रहा है, तो डिवाइड बाय 2 भी कर दो। 7 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 3.50 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ऊपर वाला भी मैंने 3 पे किया है, इसलिए मैंने इसको 3 पे लिख दिया है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया। यूज योर आंसर इन C1 and C2 and C3 to write a conclusion about the way in which hot water in the beaker cools. बेटा शुरू के 2 मिनट हॉट वाटर बहुत फास्टर अपना टेम्परेचर गिरा रहा है। ठीक है, 5.75 डिग्री सेल्सियस पर मिनट गिरा रहा है, और एंड में टेम्परेचर फॉल कम हो गया है। ठीक है बेटा, हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ कूलिंग decreases with time passage. Water in the beaker is left to continue cooling. Estimate the temperature of water theta 5 after a further 5 minutes of cooling. मतलब 5 मिनट तो अभी दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगले 5 मिनट में कितना कूल होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रफ एस्टिमेट लेकर भी चलूँ कि हर मिनट में 3.5 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है इसके बाद। ठीक है, तो कितना होगा, वैसे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होता चला जाएगा, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट लेकर चलूँ, तो एग्जैक्ट लेकर चलें अगर हम लोग 3.5 मल्टीप्लाई 5, टोटल आ रहा है कितना, 17.5।
तो 64 में से अगर हम 17.5 डिग्री सेल्सियस सब्ट्रैक्ट कर दें, लगभग 46 आ रहा है। ये मैं वो आइडियल सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि हर 5 मिनट, छठे मिनट, 7वें मिनट, 8वें मिनट, 9वें मिनट और 10वें मिनट में 3.5 डिग्री सेल्सियस फॉल करा है, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो एक गुड नंबर ऑफ हमारे पास रीडिंग क्या होगी बेटा, हम 50 डिग्रीज लिख दें 5 मिनट के बाद, फर्दर 5 मिनट्स के बाद। तो फर्दर 5 मिनट्स के बाद हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। बोला एस्टिमेट करो टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर फर्दर 50 मिनट्स। बेटा इतने 50 मिनट में तो हमारा वाटर रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, और क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें रूम टेम्परेचर गिवन था, दैट वाज 21.5 डिग्रीज। ठीक है बेटा, that is how we are done with this question at 10:20, which means the time we took to complete this question is 10:11, 9 minutes. And now we are heading towards the final question of this paper and the final question of the preparation of alternative to practical 2026. The student sets up the flexible track on the laboratory bench. Okay, अच्छा सवाल है. The student investigates the motion of a metal ball as it rolls from rest down the track. The metal ball rolls down the track and up the other side of the track. मतलब यहाँ पे डाउन रोल हो रही है और यहाँ पे अप रोल हो रही है. Comes momentarily to rest at a height h above the bench. जो height h है इसके ऊपर for a moment ये रेस्ट पे आ रही है. Plan an experiment to investigate how one variable affects the size of the height h. वन वेरिएबल यानी ये ओपन छोड़ दिया है, हमें डिसाइड करना है क्या हो सकता है वन वेरिएबल जो हम हाइट h से कंपेयर करेंगे. बहुत सारे जवाब हैं. इट कुड बी द मटेरियल ऑफ द बॉल. ठीक है, कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं हमें नहीं बताया गया. इट कुड बी द मटेरियल ऑफ द बॉल, वन. सेकंड, इट कुड बी द मास ऑफ द बॉल. ठीक है. थर्ड, इट कुड बी द एंगल ऑफ द बेंड, कितने एंगल पे बेंड हुआ हुआ है. इट कुड बी द एंगल ऑफ द बेंड. ठीक है. चौथा, इट कुड बी द मटेरियल ऑफ द फ्लेक्सिबल ट्रैक. ग्लास का होगा तो बहुत फास्ट बॉल मूव करेगी क्योंकि फ्रिक्शन कम होगी. रबर का होगा तो फ्रिक्शन होगी ज़्यादा. ठीक है बेटा, तो मैंने आपको 4 फैक्टर्स तो ऐसे ही बता दिए. इट कुड बी इनिशियल हाइट फ्रॉम विच द मेटल बॉल हैज़ बीन ड्रॉप्ड. ठीक है, तो 5 मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए जो हाइट पे डिपेंड करेंगे. मास ऑफ द बॉल, मटेरियल ऑफ द बॉल, मटेरियल ऑफ द फ्लेक्सिबल ट्रैक, इसके अलावा मैंने क्या बताया था, एंगल ऑफ बेंड एंड इनिशियल हाइट ऑफ द बॉल. ठीक है बेटा, ऑपरेटर्स अवेलेबल हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल ट्रैक है, 2 क्लैम्प्स है, बॉसेस हैं, स्टैंड टू सपोर्ट द ट्रैक है, सेक्शंस ऑफ द मेटल, सिलेक्शन ऑफ द मेटल बॉल. इन योर प्लान स्टेट वन वेरिएबल यू हैव चूजन. तो बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, mass of the ball. ठीक है, आगे क्या मांग रहे हैं हमसे, लिस्ट एनी एडिशनल apparatus we need. हमें रूलर नहीं गिवन है तो रूलर चाहिए हमें. ठीक है बेटा, इसके अलावा मास ऑफ द बॉल क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है तो इसको मेजर करने के लिए टॉप पेन बैलेंस भी नहीं है. एडिशनल apparatus हमें चाहिए टॉप पेन बैलेंस एंड मीटर रूल. ठीक है बेटा, और क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट. ओके, पहले सुनो कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा. स्टूडेंट ने एक बॉल सेलेक्ट की. ठीक है, और उस बॉल को इस पूरा apparatus सेटअप करके बॉल को ड्रॉप किया. ठीक है, जैसे ही बॉल ड्रॉप करके रोल डाउन होके यहाँ इस पोजीशन पर आई. ठीक है,
उसी वक्त मीटर रूल प्लेस करके हाइट मेजर की। ठीक है बेटा। अच्छा, बिल्कुल बिगिनिंग में क्या करना है स्टूडेंट ने? मेजर द मास ऑफ द बॉल। ये मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, तो मेजर द मास ऑफ द बॉल, ड्रॉप द बॉल। ठीक है, एज सुन एज द बॉल कम्स मोमेंटरीली एट रेस्ट, मेजर द हाइट। ठीक है बेटा। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट masses ऑफ द बॉल until you have 6 set of readings। इसकी वैसे प्रिकॉशन पूछी नहीं है, लेकिन अगर आपसे आपको बोले कि बताएं तो यहाँ पे बेटा इनको आप क्लैंप कर दिएगा ताकि ये स्टैंड नीचे ना गिरे। मीटर रूल जो रखा हुआ है उसे वर्टिकल प्रूफ करने के लिए हम सेट स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो मेथड। मेजर mass of the ball using top pen balance, comma, yeah, full stop. Place ball on flexible track and allow it to roll. When ball is momentarily at rest at height h, comma, measure height h using beta rule. Repeat the experiment for different masses of ball until you have 6 set of reading. We are done with method। आगे बढ़ते हैं। State the key variable to be kept constant। कोई दो लिखिएगा। तो बेटा मैंने आपको इतने सारे वेरिएबल टू चूज बताए थे, उन्हीं में से कोई दो हम कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, एक मैं यहां पर बोल देता हूं द बेंड एंगल ऑफ फ्लेक्सिबल ट्रैक और एक बोल देते हैं एंड इनिशियल ड्रॉप हाइट ऑफ बॉल। ठीक है, मटेरियल ऑफ द बॉल भी हो सकता था, मटेरियल ऑफ द फ्लेक्सिबल ट्रैक भी हो सकता था। नेक्स्ट, टेबल विथ कॉलम हेडिंग। तो टेबल में बना रहा हूं यहां पर mass of ball slash gram, height of ball slash centimeter। How you reach the conclusion? Plot a graph of mass of ball versus height h. And that is how we are done with this question and this paper. We took
How much time we took to complete this? Only 9 minutes. ठीक है बेटा? And that is the end of this paper. That is the end of our practice. ठीक है? I'm switching off the recording. Now we can have the Q&A session.